नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन कौर आपके साथ। आप देख रहे हैं आदित्य एवेन्यू के रहवासियों की सजगता से अतिक्रमण से बची जमीन। राजधानी के एयरपोर्ट रोड समीप स्थित आदित्य एवेन्यू के आदिवासियों की सजगता से कॉलोनी की जमीन पर भूमाफिया द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। आदित्य एवेन्यू रहवासी समिति के सचिव पीयूष वर्मा ने बताया कि रात 1:30 बजे करीब कॉलोनी के एसटीपी के पास स्थित भूखंड पर कतिपय तत्वों द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, लेकिन सभी कॉलोनी वासियों की एकजुटता से अतिक्रमण नहीं हो पाया। आदित्य एवेन्यू रहवासी समिति द्वारा आज एक आंदोलन कर इसमें आगे की कार्रवाई के लिए सहमति बनी। आदित्य एवेन्यू रहवासी समिति के सदस्यों की जागरूकता शहर में अन्य कॉलोनी निवासियों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। शहर में अनेक कॉलोनी में तथाकथित लोगों द्वारा भूखंडों पर किए जा रहे कब्जे में कहीं न कहीं रहवासियों की उदासीनता भी नजर आती है। आदित्य एवेन्यू रहवासी समिति के द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है। माफियाओं के कारनामे कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन यदि सजग है, कॉलोनी वासी सजग है, तो उससे भी निपटा जा सकता है। और कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश किया है आदित्य एवेन्यू रहवासी संघ ने, जहां पर समिति की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा रात के अंधेरे में रातों रात कब्जा करना चाहा, लेकिन समिति के सदस्यों की जागरूकता रही, जो दूसरों को भी एक प्रेरणा देगी। हमारे साथ है समिति के सचिव वर्मा जी जो पूरा प्रकरण है वो जानेंगे। हमें रात को 1:30 बजे ये खबर है कि हमारा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कुछ बाहर के लोग जो हैं वो तोड़ाफोड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संचालक मंडल के और सदस्य हमारे साथ, हम लोग वहाँ पर गए, उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने ये बताया कि ये ज़मीन तो हमने परचेज़ कर दी है। उनसे जो डॉक्यूमेंट लिए और डॉक्यूमेंट देखने के बाद पता लगा कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो फ्रॉड है, मतलब उसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। ना तो उसमें प्लॉट नंबर अंकित है, ना उसमें किसी तरह की कोई ऐसी डिटेल अंकित है जिससे ये शो करे कि ये जो प्लॉट उनको बेचा गया। तो सीवेज के पास क्या समिति का कोई प्लॉट वगैरह भूखंड वगैरह है? सीवेज समिति की ज़मीन पे ही बना हुआ है। हमारा जो भूखंड हमको अलॉट हुआ था, जो आदित्य एवेन्यू जब सोसाइटी उस समय ओरिजिनली जब बनी थी, आर के इन्वेस्टमेंट जब काम हो रहा था, तब उन्होंने जो अलॉट किया था उसका पार्ट 1 जो था वो उसमें जो पहला प्लॉट था उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था। और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम ने बनाया था। उस समय करीब 20-1 लाख रुपए खर्च करके नगर निगम ने ही बनवाया था पूरा का पूरा। और इस समय पूरी कॉलोनी का सीवेज जो है हमारा उसी रास्ते नगर निगम के सीवेज में मिलता है। तो जब ये खबर लगी कि वो वहाँ तोड़ा हुआ, तो फिर हम लोगों ने जाकर उनको आपत्ति की और फिर 100 नंबर पे डायल करके पुलिस को बताया गया। पुलिस को तुरंत वहाँ से पुलिस भी आ गई, तो फिर उसके बाद उन्होंने काम बंद कर दिया। और ये कौन लोग थे सर? अब उनको एग्जैक्टली तो जानते नहीं है कौन है, लेकिन जो शायद जिनकी ज़मीन बेची गई है उनको भी ये नहीं पता था कि ये ज़मीन जो है सोसाइटी की है। सर दूसरी बात ये है कि चूंकि कई जगह हमने देखा है शहर में इतनी कॉलोनियाँ हैं, लेकिन समिति के सदस्यों में इतनी जागरूकता नहीं है या कोई ध्यान नहीं दे पाता है, जो सभी के लिए नासुर बन जाता है। लेकिन आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई जो सभी कॉलोनी वासियों ने, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं मुझे गर्व होता है। ये हमारी आदित्य एवेन्यू सोसाइटी अपने आप में यूनिक सोसाइटी है। आप पूरी कॉलोनी घूम के देख लीजिए, इसमें जो एक दूसरे का सपोर्ट है, एक दूसरे का सहयोग है। और आपातकालीन मतलब ये समझिए रात के 1:30 बजे यदि आप कॉल करते हैं और कोई आ जाएगा तो ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं लोग कहाँ। और आज जैसे मीटिंग हमने आपातकालीन मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, काफ़ी सारे लोग आ गए, उसमें सुझाव दिए गए और उसी से फिर आगे जाके हमको थाने में रिपोर्ट करना है या कमिश्नर से मिलना है, तो वो सारी प्रक्रिया वो हम लोग अभी उम्मीद करें कि शहर के अन्य दूसरे लोगों को भी एक उदाहरण पेश करेगी आपकी रहवासी समिति कि जहां लोग अगर जागरूक रहे तो काफ़ी कुछ आप सहूलियत पा सकते हैं। बिल्कुल।